नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग गौर एजुकेशनल रेवेन्यू एंड अदर वीडियो चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल करें जिससे आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए करते हैं आज का वीडियो पर स्टार्ट। आज का अपना टॉपिक है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो मैं आज बताऊंगा आपको कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और इनका कन्वर्जन आपस में कैसे होता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से इनके अपना आंसर दिए जाते हैं ये आपको बताऊंगा और किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कशन भी बताऊंगा हल करके और ट्रिक भी बताऊंगा ताकि कैसे आंसर इजीली फट से निकाल सकें। ठीक है, तो चलिए अपन बिना देरी करते हैं आज का वीडियो अपना स्टार्ट। आज का अपना चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में कौन सा नंबर सिस्टम है? कंप्यूटर नंबर सिस्टम। ठीक है, तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो अपना कंप्यूटर होता है मुख्य रूप से बाइनरी लैंग्वेज समझता है जिसको अपन मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन अपन साधारण भाषा में जो अंकों का उपयोग करते हैं वो डेसिमल नंबर का उपयोग करते हैं। मतलब 0 से 9 तक जो अंक अपने होते हैं वो होते हैं अपने डेसिमल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन समझेंगे बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है और ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। मेन रूप से अपने कन्वर्जन वाले पार्ट्स हैं वो ये 4 ही अंक है। बाकी कंप्यूटर में कोड तो और भी होते हैं, जैसे ASCII मतलब फुल फॉर्म इसका क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और BCD बाइनरी कोड, डेसिमल, अन्य इस प्रकार के कोड होते हैं। लेकिन अपने जो कन्वर्जन वाले पोर्शन है वो अपने मुख्य रूप से 4 होते हैं और चारों को मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ और उनका आपस में कन्वर्जन कैसे होता है ये भी बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर। सबसे पहले अपन एक बार इनको समझ लें कि वैसे नंबर अपन बाइनरी नंबर बोलते किसको हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर या मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको अपन, क्योंकि कंप्यूटर 1 to 101 की भाषा समझता है। बाइनरी नंबर में 2 अंक होते हैं और 2 अंक होते हैं। कौन से 2 अंक होते हैं? 0 और 1। ठीक है, इसके अलावा बाइनरी अंक में आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब 0 और 1 होंगे तो ही वो बाइनरी अंक होंगे। और इसका आधार क्या होता है अपना? 0 और 1 होता है, होते हैं 0 और 1। और बाइनरी नंबर का आधार क्या होता है? आधार मतलब बेस या रेडिक्स बोल सकते हैं अपन इसको। आधार होता है 2। ठीक है, अब 2 मतलब क्या होता है? जैसे 0 और 1 नीचे बेस 2 लिखा, मतलब ये क्या होगा आपका एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ। इस तरह से और भी कोई नंबर ले सकते हैं अपन, ये भी एक बाइनरी नंबर है। यदि यहाँ पे 2 नहीं लिखा तो अपन ये क्लियर नहीं कर पाएंगे नंबर बाइनरी है या नहीं है। ठीक है, मान लिया अपन बोल जरूर है कि 0 और 1 होंगे तो बाइनरी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि 0 1 है तो बाइनरी हो। 0 1 ऑक्टल में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, लेकिन यदि बेस 2 है तो वो बाइनरी रहेगा। लेकिन बाइनरी में आपको 0 और 1 के अलावा कोई अंक नहीं मिलेगा। जैसे 0 और 1 के अलावा यहाँ पे और 3 लिख दिया तो वो तो बाइनरी कहीं से कहीं तक फिर होगा ही नहीं। ठीक है, इस टाइप से अपन इसको देख लेते हैं अगले वाले को। अगला नंबर है अपना ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में क्या होता है आपको बताते हैं। ऑक्टल नंबर में 0 से 7 कुल 8 अंकों का प्रयोग 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है। और इसका आधार क्या होता है? और इसका आधार 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, मतलब ऐसे कोई संख्या लिखी अपन यहाँ पे 0 1, जैसे मैंने बोला ये 1 0 1 ही लिख देता हूं मैं। अगर यहाँ पे 8 लिखा मतलब ये क्या हो गया आपका ऑक्टल हो गया। क्या हो गया? 0 और 1 ही लिखा है लेकिन बेस चेंज करके तो ये क्या हो गया आपका ऑक्टल हो गया। ठीक है, इसी टाइप से कोई और संख्या लिख लें 0 1 3 4 7। इसमें 7 से बड़ा अंक आपको
नहीं मिलेगा। क्लियर? जिसमें मतलब अंक कहां से कहां तक मिलेगा अपने को 0 से 7। ठीक है, मतलब ये आपके क्या हो गए ऑक्टल नंबर होगा। क्लियर? इस टाइप से अपन देखते हैं। नेक्स्ट डेसिमल नंबर देख लेते हैं। डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। इसका आधार 10 होता है। क्लियर? 10 होता है। 0 से 9 तक कुल अंक कितने हो गए अपने? 10 हो गए। तो 10 तो अपना डेसिमल नंबर दिया है, तो उसका बेस क्या होगा? ये अंक वाली ये लिखे अपन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। अगर जो आपका बेसिक है, बेस जो है, सॉरी बेस जो उसके आधार पर पकड़ोगे ये नंबर डेसिमल है, ऑक्टल है या बाइनरी है। क्लियर? और डेसिमल नंबर क्या होता है? अपन सामान्य गणित में जितने भी अंकों का उपयोग करते हैं वो अपने डेसिमल नंबर ही कहलाते हैं। 0 से 9 तक के अंक होते हैं इसमें। इसमें क्या होता है? हर एक अंक का अपना स्थानीय मान होता है। क्या होता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान वाले वीडियो के लिए मैं अपलोड कर चुका हूं, जो नंबर सिस्टम अपना पढ़ाया था मैंने, उसमें अपन ने एक्सप्लेन किया था स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, अभी एक नंबर सिस्टम अपना बच जा रहा है यहाँ पे। क्या बच रहा है? हेक्साडेसिमल। ठीक है, मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर ये आपकी चारों की डेफिनेशन हो जाएगी क्लियर। फिर इनका आपस में कन्वर्जन क्लियर कर दूंगा मैं आपको कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है। उसको मिटा देते हैं अपने यहाँ पे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, एक और नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल। कंप्यूटर संबंधित यदि ये जो अपन चीजें आज पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर संबंधित नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, अगर ये सामान्यतः एग्जाम में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर अगर आपका एग्जाम में जो पैटर्न में सिलेबस में कंप्यूटर का पोर्शन है तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे जो बता रहा हूँ नंबर सिस्टम, ये डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ, लॉजिक भी बताऊंगा, मतलब ट्रिक भी बताऊंगा यहाँ पे कैसे अपने को आसानी से अपन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन हेक्साडेसिमल नंबर समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है? हेक्साडेसिमल में अपना क्या होता है? नंबर में 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि अंक तो अपने पास इतने ही हैं। उपयोग करते हैं और 10 से 15 तक इसको अल्फाबेट A to F से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार इसका बेस क्या हो जाता है? कहने का मतलब 16। 10 को A मान लेंगे और 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को क्या हो गया? F। इस टाइप से A से F से प्रदर्शित करते हैं और कुल मिला के 16 हो जाते हैं, इस टाइप से 0 से लेके। तो इस प्रकार से इसका बेस क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। क्या हो जाता है? 16। 0, 1, 2, ये क्या हो गया आपका? एक हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। क्लियर? ये चारों नंबर मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया। बाइनरी में 2 अंकों का उपयोग करते हैं अपन, 0 और 1। उसका आधार क्या होता है? 2 होता है। ऑक्टल में अपन कितने अंकों का उपयोग करते हैं? 0 और 7, 8 अंकों का उपयोग करते हैं, उसका आधार क्या होता है? 8 होता है। डेसिमल में कितने अंकों का उपयोग करते हैं अपन? डेसिमल में अपन 0 से 9 तक कुल 10 अंकों का उपयोग करते हैं, इसका आधार क्या होता है? 10 होता है। फिर अपना एक आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? अपना 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करते हैं और फिर 10 से लेकर 15 तक के लिए अल्फाबेट का उपयोग करते हैं, A to F। इसका आधार किसे? इससे 16 हो जाते हैं, कुल मिला के 16, और इसका आधार क्या होता है अपना? 16। अब इसका अपन कन्वर्जन समझ लेते हैं आपस में। यहाँ पे इनमें आपस में कुछ जो संबंध है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन भी सिंपल ही बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है,
सबसे पहले अपना बाइनरी समझ लेते हैं। ठीक है, इनका आपस में संबंध है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि एक ऑक्टल नंबर 3 बिट बाइनरी के डिजिट के बराबर होता है। 3 बिट बाइनरी नंबर के बराबर होता है। ठीक है, और एक हेक्साडेसिमल नंबर का भी ऐसा ही है। एक हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट बाइनरी के क्या होता है, 4 बिट बाइनरी नंबर के बराबर होता है। क्या मतलब हुआ इसका? कहने का मतलब ये है, जैसे हेक्साडेसिमल में कोई अंक लिखा है अपना, मान लो ये 1 ही लिखा है, तो 1 का वैसे बाइनरी तो 1 ही होता है, लेकिन अब इसको कैसे दर्शाएंगे और हेक्साडेसिमल में दर्शाएंगे तो 001 4 बिट में दर्शाएंगे हेक्साडेसिमल को। ठीक है, मतलब कुल मिला के बाइनरी की 3 डिजिट जो होंगी, 3 डिजिट के बराबर एक ऑक्टल नंबर बनता है और 4 डिजिट के बराबर एक हेक्साडेसिमल नंबर बनता है। क्लियर? इसमें संबंध है, आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिप है क्योंकि इसके आधार पर अपनी मेन बेसिक ट्रिक बनने वाली है। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कन्वर्जन। तो कन्वर्जन जो नंबर सिस्टम अपने कंप्यूटर में होते हैं, उसमें जनरली आपस में 12 प्रकार के कन्वर्जन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के। 12 प्रकार अपन यहाँ समझेंगे। पहले अपन उसको डिस्क्राइब में समझेंगे और फिर अपन उसको ट्रिक से भी समझेंगे, कैसे उसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखें अपन, सबसे पहले अपन जैसे देख लें, एक नंबर लिख दिया मैंने 1 to 1। क्लियर? सबसे पहले अपन डेसिमल वाला देख लेते हैं क्योंकि उससे अपना क्लियर रहेगा। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 18 और ये डेसिमल। इसका मतलब क्या होगा? 10 बेस, मतलब ये क्या होगा आपका डेसिमल होगा। ये आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आपका नंबर क्या है। जरूर नहीं कि आपको इबारत में लिखा जाए कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए। कहने का मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? डेसिमल को बाइनरी में भी कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में भी करना है और हेक्साडेसिमल में भी करना है। क्लियर? मतलब क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए, नीचे के बाद मिले या न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को बेस से समझ आना चाहिए कि नंबर कौन से में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 18 10 है, मतलब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए मेथड क्या आती है। ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यदि आप जब भी डेसिमल को किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, यदि बाइनरी में करोगे तो आपको 2 का भाग देना है, और ऑक्टल में करोगे तो 8 का भाग देना है, हेक्साडेसिमल में करोगे तो 16 का भाग देना है आपको। ठीक है? क्लियर? तो इसके लिए यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अपन ये वाला कर रहे हैं। क्लियर? तो इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं अपन। 18 में आपको भाग देना है और भाग देते ये इधर जो शेष बचते जाएगा वो लिखते जाना, रिमेनिंग मतलब कहने का। तो 2 नम 18 शेष कुछ नहीं बचा है, 2 चौके 8 शेष 1 बचा है, और 2 दूनी 4 शेष कुछ नहीं बचा है, 2 एकम 2 शेष कुछ नहीं बचा है। क्लियर? अपने को भाग 1 अब तक देना है जहां जब तक कि भाजक से भागफल कम ना हो जाए। क्लियर? तो यहां पे जब ये आ गया है तो इसको अपन लिखने के लिए जरूर ध्यान रखना कि इसको इस टाइप से लिखते हैं। क्लियर? कैसे लिखते हैं? इस टाइप से लिखते हैं। मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके सामने, इस टाइप से लिखेंगे तो 1 0 0 1 0। क्लियर? ये आपका क्या होगा? इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया यहां पे। क्लियर? इसी को अपन यदि ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, इसी नंबर को
तो 18 में आपको कितने का भाग देना है? आप 8 का भाग देना है। 8 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, शेष भी क्या बच गया? 2। अब भाग नहीं देना अपने को। क्यों नहीं देना है? क्योंकि अपने को जब तक ही भाग देना है जब तक कि अपना भागफल भाजक से छोटा ना हो जाए। जैसे ही छोटा हुआ वैसे ही भाग अपन बंद कर देंगे। तो क्या होगा? इसका मतलब कुल मिला के ये लिखना है, इधर इसको भी लिखना है जो नीचे शेष बच रहा है। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका 2 मतलब ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो गया 2 क्लियर? इसी टाइप से हेक्साडेसिमल देख लेते हैं अपन यहाँ पे। क्लियर? कितनी बार भाग गया? एक बार। शेष क्या बच रहा? 2। भाग नहीं देना अपने को, ये इसी को मिला देना। मतलब क्या करा है? ये क्या जाएगा? 1 और 2। ये आपका क्या हो गया? हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे इसको 12 ना समझ लेना, तो 12 का मतलब अपन बी देंगे, ऐसा नहीं है। यदि यहाँ पे 16 का भाग 10 से अधिक बार जाता या 11 बार 12 बार जाता इसमें, तो अपन उसको लिखते ए। अभी यहाँ पे अपने को मतलब ए बी सी में कन्वर्ट करते हैं। अभी अपने को ये 1 और 2 अलग अलग प्राप्त हुए, मतलब ये 12 ना होके 1 और 2 अलग अलग डिजिट हुई है अपनी। ठीक है? तो ये क्या होगा अपना 12 कन्वर्ट क्या होगा? हेक्साडेसिमल होगा। क्लियर? तो डेसिमल से जब भी आप बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको भाग ही देना है, ये माइंड में सेट कर लेना। क्लियर? अब दूसरी मेथड देख लेते हैं अपन यहाँ से। ये अभी मैंने आपको निकाल के बताया है एग्जैक्ट, मतलब डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसी टाइप से मैं दिखाता हूं आपको बाइनरी से। इसी टाइप से मैं आपको दिखाता हूं कि बाइनरी से सॉरी ऐसा नहीं करते थे, इसी लगा। क्लियर? ये अपने हो रहे हैं कितने हो गए? 3 पहले समझा दिए और अब 3 ये हो जाएंगे। ठीक है? एक्चुअल में इसमें मैं भी आपको कन्वर्जन मेन सिखा रहा हूं। कन्वर्जन अपना मेन है इसमें। ठीक है? तो देखते हैं बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? बाइनरी से डेसिमल करना है, बाइनरी से ऑक्टल करना है और बाइनरी से ही हेक्साडेसिमल करना है। क्लियर? सबसे पहले आपको डेसिमल निकालना पड़ेगा। इसके लिए चाहे आप बाइनरी से ऑक्टल करना हो या हेक्साडेसिमल करना हो, चाहे 2 में से कुछ भी करना हो, 3 में से कुछ भी करना हो, डेसिमल तो निकालना ही निकालना है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो इसका डेसिमल निकालने का रूल क्या है आपको बताता हूं मैं। कुछ नहीं करना है आपको, इधर से स्टार्ट करना है 0 से लेके 0 1 2 3 4। क्या करा अपन ने यहाँ पे? गिनती स्टार्ट की इस टाइप से 0 1 2 3 4। अब क्या होता है किसी भी संख्या के ऊपर 0 की पावर मींस क्या होता है? ये अभी घातांक करने जब पढ़ेंगे अपन तो उसमें क्लियर हो जाएगा। किसी भी संख्या के ऊपर 0 की पावर मींस होता है 1। इसको और अगर समझना हो तो मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे, क्योंकि हर एक उसका एक स्थानीय मान होता है संख्या का, जो मैंने पहले बताया था आपको। जैसे मैं यहाँ पे लूं 13, ठीक है? अब 13 यहाँ मैंने लिया 10, तो इस नियम के अनुसार से मैंने बोला कि 0 की पावर मींस 1, तो मतलब क्या हुआ? 10 के ऊपर 0 की पावर इंटू 3, यही हुआ। ठीक है? प्लस 10 के ऊपर 1 की पावर इंटू 1। इन सबको जोड़ने पे क्या आना चाहिए अपना? 13 आना चाहिए कुल मिला के। तो ये जाएगा अपना 10 के, इसको 3 मान 1, 10 के ऊपर 0 पावर मींस क्या हो गया? यहाँ पे 1 हो गया, और 10 के ऊपर 1 की पावर मींस क्या हो गया? 10 इंटू 1 मतलब 10 प्लस 3 बराबर क्या हो गया आपका? 13। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 10 की किसी भी संख्या पर 0 की पावर मींस क्या होता है? 1 होता है। देखो मैंने इसको प्रूव करके बताया यहाँ पे कि 1 कैसे होता है। क्लियर? मतलब किसी भी संख्या के ऊपर अपन जब घातांक करनी पड़ेगी तो उसमें से अपन इस पे भी 1 लगाएंगे तो इसका मान भी क्या होगा? 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या के ऊपर 0 की पावर मींस क्या होता है? 1 होता है। ठीक है? तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है? सिंपल सा, आपको 0 वालों को छोड़ देना है। क्या कर देना है? एक स्टेप तो अपनी ये बचा लिया अपन, 0 वालों को छोड़ दो, एक एक वाले ले लो। तो 1 मतलब 2 के ऊपर 1 की पावर है यहाँ पे, ठीक है? उसको ले लिया अपन ने, और फिर 2 के ऊपर प्लस करते जाना आप लोग। ठीक है? 2 के ऊपर कितने पावर हो गई यहाँ पे? 4 की पावर इंटू 1, मतलब ऊपर वाले की पावर इसकी 2 पे पावर लगा के नीचे वाली संख्या में गुणा करना है, जो भी अपने यहाँ एक इसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है, कुल मिला क्या हो गया? ये 2 हो गया,
ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, तो क्या होगा ये 18, सॉरी जोड़ना बाद में होती स्टेप में अपने को, 16 और 2 क्या हो गया ये 18। तो मैंने भी इसको कन्वर्ट करके बताया था आपको थोड़ी देर पहले। पहला जो क्वेश्चन था अपने उसका ऑक्टल से बाइनरी निकाला था तो यही निकला था, अभी अपने डेसिमल निकला है तो वापस से वही निकल गया। क्लियर। अब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए अलग से कोई मतलब बाइनरी डायरेक्ट ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में कोई वो नहीं है, डायरेक्ट आपको फिर वही मेथड अपनाना पड़ेगी। 8 का भाग देना पड़ेगा, रिमेनिंग 8 दूनी 16, 2 वही 22 आ गया। क्लियर। इसी टाइप से हेक्साडेसिमल के लिए वही करना पड़ेगा अपने को। एक 2 वही अपना 12 आ गया। क्लियर। बाकी मैं अभी जो नियम एक बताऊंगा उसके आधार पे आप डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं, वो कैसे वो अपन आगे देख लेंगे। क्लियर। चलो अपने 2 प्रकार 3 6 प्रकार के क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अब देखते हैं अपन अगले, इनका आपस में कन्वर्ट करके बताऊंगा, उत्तर अपने वही मिलना चाहिए अपने को। ठीक है। तो जैसे अब ऑक्टल से कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, आपको बेस देख के पता चल जाना चाहिए कि नंबर ऑक्टल है, बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है या डेसिमल है। क्लियर। हाँ डेसिमल में तो कन्वर्ट करना ही अपने को, इसको किस में कर लेना है, बाइनरी में भी करना है, और हेक्साडेसिमल में भी करना है। क्लियर। 3 ये हो जाएंगे अपने। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया कि आपको इन तीनों अंकों को किसी में भी आपस में कन्वर्ट करना हो, चाहे ऑक्टल को बाइनरी में करना हो, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में करना हो, या डेसिमल को बाइनरी में करना हो, या बाइनरी को ऑक्टल में करना हो, आपको डेसिमल निकालना ही पड़ेगा। क्लियर। तो डेसिमल निकालने का नियम जैसे 2 के लिए था वही 8 के लिए भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, वही अपन 0 की गिनती शुरू करेंगे, 1 2, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा, यहाँ पे अपन ने 2 के ऊपर घात लगाई थी, 8 के ऊपर घात लगाएंगे। 8 के ऊपर अपन ने घात लगाई 0 की, ये क्या है आपका 2 प्लस 8 के ऊपर घात कितने की आ गई, अब 1 और गुणित में 2, मतलब नीचे वाले को गुणा करना है, ऊपर वाले को घात लगाना है 8 में। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया 1 और 1 हो गया 2, और ये कितना हो गया 8 और 2, सॉरी 8 दूनी 16, तो कितना हो गया ये आपका 18। क्लियर। मतलब इसका डेसिमल मान क्या आ गया, अपन ने 88 22 निकाला था, वापस से वही आया। क्लियर। मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर। मैंने फिर बताया आपको बाइनरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही आपको 2 का भाग देना पड़ेगा, किसमें 18 में, डेसिमल मान जो आया आपका, तो वही अपना मान निकलेगा। क्लियर। और हेक्साडेसिमल के लिए वही करना पड़ेगा। वीडियो अभी एक्चुअल में क्या मैं हर एक निकाल के बताऊं तो काफी लंबा हो जाएगा, 2 में आपको समझ में आ ही गया होगा। आपको 2 का भाग देके इसमें निकाल लेना, बाहर निकल जाएगा, इसी में 16 का भाग देके क्या निकल जाएगा आपका, हेक्साडेसिमल निकल जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। अब अपना क्या आएगा, एक बच गया हेक्साडेसिमल, यहाँ 8 आ गया अपना ऑक्टल। यहाँ अपन कोई भी मान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें अपने को। जैसे मैंने यहाँ पे अपना ले लिया 12, क्योंकि अपन ने 12 से उत्तर निकाले थे बाकी। ठीक है। हेक्साडेसिमल हो गया अपना। ठीक है। हेक्साडेसिमल डेसिमल बाइनरी और ऑक्टल में कन्वर्ट करना अपने, कुछ नहीं करना, सिंपल सा कोई 0 और 1, बेस क्या है इसका 16, 16 के ऊपर कितने पावर लगाई 0 की, 2 प्लस 16 के ऊपर कितने पावर लगाई 1 की, इंटू 1 कितना हो गया ये 16 के ऊपर 0 पावर मींस 1 2, 16 इंटू 1 मतलब कितना होगा कुल मिला के 18। क्लियर। कितना हो गया 18। क्या निकल गया ये आपका डेसिमल।
बाइनरी निकालने के लिए वही क्या करना, डेसिमल जो निकलेगा उसमें भाग देते जाना, इसमें भाग नहीं देना आपने को। क्लियर? कोई भी वैल्यू यदि बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल निकलेगी तो डेसिमल के माध्यम से ही निकलेगी, डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगी। क्लियर? ये तो हो गया आपके 4 से, मतलब 4 नंबर सिस्टम का आपस में कन्वर्जन, मतलब कुल मिलाकर से इनका 12 प्रकार से कन्वर्जन होता है आपस में। ये 12 प्रकार आपको याद होना चाहिए और इनके बेस याद होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक आपको 60 तरीका बताता हूँ जो आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो आसान तरीका बताऊंगा इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत करना पड़ेगी मतलब कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगी। देखो मैं आपको फिर बोलता एक बार बताता हूँ कि ट्रिक जो होती है किसी न किसी लॉजिक पे आधारित होती है। अपने आप उसको समझ, उस लॉजिक को समझ गए तो अपने उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जादू वादू नहीं होता है, कोई ना कोई ट्रिक जो होती है अपनी उसको अपने लॉजिक मतलब माइंड में रखना पड़ता है, इसके द्वारा उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले 2 चीजें लिखी थी, वो एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं। बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, और अपना क्या आ गया, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले एक चीज बताई है कि एक ऑक्टल नंबर 3 बिट बाइनरी के बराबर होता है और एक हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट बाइनरी के बराबर होता है। क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो मैं एक संख्या लिखता हूं, यहाँ पे 1 ही लिखा मैंने, क्या लिखा, बाइनरी में तो 0 1 ही चलता है। क्लियर? तो बाइनरी मैंने जैसे 0 लिखा तो 0 और 1 लिखा, सॉरी बाइनरी में तो अपना 0 और 1 ही चलता है। यदि बाइनरी में मैंने 1 लिखा है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा, तो ऑक्टल में वो चीज कैसे लिखाएगी, 0 0 1, और हेक्साडेसिमल में कैसे लिखाएगी, 0 0 1। मतलब क्या हुआ, एक बिट बाइनरी जो थी 3 ऑक्टल नंबर के, इधर 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत में कितने भी 0 लगा लो, लेकिन उसको 3 बिट में गिनना ही पड़ता है अपने को, इसको 4 बिट में अपने को लेना ही पड़ता है, तो ही वो उसकी वैल्यू बराबर बनेगी। ठीक है? तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ में 0 भी लिखता तो इसको अगर लिखने के लिए इसको कन्वर्ट करना होता है बाइनरी को ऑक्टल में, तो क्या लिखते हैं अपन इसको 000, और इसको क्या लिखते हैं अपन 4 टाइम्स 0। क्लियर? ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑक्टल और बाइनरी और हेक्साडेसिमल, वैसे तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ये बताया कि यदि इनको आपस में कन्वर्ट करना है तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और भाग देकर निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि अपन इसमें कुछ चीजें याद कर लें तो इसको डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, तो अपन उसको समझ लेते हैं कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? जैसे आप सबसे ज्यादा नंबर रहता अपना हेक्साडेसिमल, तो अपन हेक्साडेसिमल लिखते थे सबसे पहले, लेकिन ये चीजें लॉजिक पर आधारित है और कुछ याद करने लायक भी है। ये हो गया ऑक्टल और ये हो गया आपका क्या, बाइनरी। बाइनरी। ठीक है? तो अपन यहां पे जैसे हेक्साडेसिमल के अंक लिखें, हेक्साडेसिमल के अंक क्या आएंगे आपके यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने यहाँ पाएगा इसमें अपने बोर्ड में, 777 मिटा के लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 की आएगा आपका नंबर। ठीक है? इसकी अपन यहाँ बाइनरी लिख लेंगे और इसकी अपन यहाँ बाइनरी लिख लेंगे। क्लियर? अभी आप सोच रहे होंगे क्या बना रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ, लेकिन मैं समझाता हूं। देखो इसकी बाइनरी अगर आपको लिखना है तो क्या आएगी, मैंने जैसे बताया 0 0 1, आप एक की आप इसका बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, वैसे तो 1 आएगा, लेकिन लिखना कैसे पड़ेगा अपने को, 0 0 3, सॉरी 0 0 1। इसी टाइप से 2 का क्या लिखेंगे अपन, 0 0 सॉरी
0 1 0, 3 की क्या लिखेंगे 0 ट्रिपल 0 1 1, इसकी क्या लिखेंगे 1 0 0, इसकी क्या लिखेंगे 1 0 5, इसकी क्या लिखेंगे 1 0 1 1 0, इसकी क्या लिखेंगे 1 1 1। क्लियर। यहाँ पे लॉजिक आपको याद करने के लिए लॉजिक ये सबसे पहले क्या आया आपका यहाँ पे एक इधर आया, जैसे ही लास्ट में एक आया उसको एक अंक इधर सरका दिया अपन ने, फिर क्या किया यहाँ पे 0 लग गया, फिर वापस से एक लिख दिया, मतलब इधर फिर लास्ट में एक आ गया तो इस वाले एक को भी इधर सरका दिया और 2 0 लगा दिए। क्लियर। फिर 2 0 होने के बाद यहाँ वापस से एक आया 1 0 1। क्लियर। मतलब एक एक इधर से खत्म होता है तो सबसे शुरुआत से अपन एक की शुरुआत करते हैं, 0 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, फिर जैसे अपन इसको एक जैसे एक इधर आया अपन एक इधर सरका लेंगे 1 1 0 और ये आपका हो गया क्या 1 1 1। क्लियर। इसी टाइप से यदि अपन इसको बाइनरी में हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, बिट तो बाइनरी तो एक ही रहेगी लेकिन क्या लिखेंगे अपन 1 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0 0 1, 2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाइनरी वही सेम रहेगी बस एक 0 बढ़ेगा इसमें 0 0 1 1 0 0, सॉरी ये दो एक हो गया यहाँ पे तो अपने एक इधर लगाना पड़ेगा। ठीक है। फिर वापस से इधर एक बनाएंगे, एक बना रहेगा, एक एक को लिया फिर एक इधर सरकेगा। क्लियर। फिर अब यहाँ पे एक इधर सरकेगा, फिर अब ये तीनों एक हो गए तो एक वापस से शुरुआत होगी एक की, ये हो जाएगा। फिर सबसे सिरे पे एक लिखेंगे तो ये हो गया आपका 9 तक। क्लियर। अब मैं इसको 10 से बता देता हूँ आगे, और ये ऑक्टल मिटा देते हैं अपन, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे अपन यहीं कहीं। कुछ नहीं करना है, 10 को लेना है, 10 मतलब ए होता है है ना, तो इसका क्या हो गया 10 10, बी का क्या हो गया 10 11 हो जाएगा, सी का क्या हो गया 1100 हो जाएगा, डी का क्या हो गया 11 0 1 हो गया, ई का क्या हो गया 11 और एफ का क्या हो गया 4 टाइम 1 होगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, याद करने का देखने का तरीका देखना आपको किस हिसाब से लिखा गया। ये एक सबसे शुरू में था तो एक इधर सरका, फिर यहाँ 0 हुआ तो 0 को फिर 1 कर दिया, फिर यहाँ दोनों साइड एक एक आ गया तो एक को यहाँ लिया, फिर 0 0 लिख दिए, फिर एक शुरुआत कर इधर 1 की, फिर एक इधर सरका, फिर 0 हुआ, फिर पूरे 3 1 हो गया तो तीनों जन्म गोल हो जाएंगे, वापस से एक आ गया 3 0 हो गया, फिर एक आया, फिर एक इधर आया, फिर एक यहाँ हो गया, फिर दोनों एक हो गया तो फिर एक इधर आ गया। ठीक है। इस टाइप से पूरा अपने को समझना पड़ेगा। 1 2 4 8 बाद आप लिख लोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएंगे। अब ये चीज अगर यदि आपको याद है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि ये चीज आपको याद है तो आपको ये आपस में कन्वर्जन यदि करना है कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना है या बाइनरी को मतलब ऑक्टल को बाइनरी में करना है या बाइनरी से ऑक्टल करना, तो आपको कोई समस्या जाने वाली इसमें नहीं है। ठीक है। तो मैं इसको समझ देता हूँ यहाँ पे आप कैसे उत्तर लिखोगे, लेकिन उसके लिए आपको ये चार्ट पता होना चाहिए तो ही आप आसानी से उत्तर दे पाओगे, अदरवाइज आपको वहां पे पूरा हल करना पड़ेगा, डेसिमल निकालना पड़ेगा, डेसिमल से फिर आपको जो भी बोला जाए वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे अभी अपन थोड़ा सा रहने देते हैं, बाकी मिटा देते हैं ताकि अपन इसको समझे कुछ सवाल को। अब देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे 16 ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। किसमें कन्वर्ट कीजिए 16 ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया यदि आपको बाइनरी याद नहीं, जैसे मैं एक की बाइनरी यहाँ पे लिखूंगा तो एक की बाइनरी क्या होती है 0 0 1 हो जाएगी ऑक्टल के हिसाब से, और 6 की क्या हो जाएगी 1 1 0। क्लियर। तो इस टाइप से यदि आपको ये जो मैंने भी संख्याएं लिखवाई थी वो याद है आपको तो आप इजीली उत्तर दे पाओगे। इसका क्या उत्तर जाएगा इस टाइप से देखोगे तो 0 0 1 1 1 0। क्लियर। ये आपका क्या होगा सीधा का सीधा उठा के बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। यदि इसी को मैं यहाँ पे लिख देता, इसको हेक्साडेसिमल में से बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्वेश्चन मार्क आपका मान लो ये होता, तो इसका आंसर क्या होता बाइनरी यही रहेगी, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका
मतलब 4 अंक 6 के आ गए और 4 अंक 1 के आ गए। क्लियर? लेकिन बाइनरी अपनी यही थी, मतलब इसमें एक जीरो और बढ़ गया कुल मिला के, अगर हेक्साडेसिमल पूछा गया तो। क्लियर? मतलब एक हेक्साडेसिमल अपना 2 बिट बाइनरी के बराबर, सॉरी एक हेक्साडेसिमल नंबर अपने 4 बिट बाइनरी के बराबर होता है। क्लियर? यदि यहाँ पे आपको क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाए, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और बोल दिया जाए कि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दोनों पूछ लिया जैसे आपसे यहाँ पे, क्या पूछ लिया? ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। क्लियर? तो ऑक्टल के लिए से मैंने बताया कि एक ऑक्टल नंबर 3 बिट बाइनरी के बराबर होता, मतलब 3 डिजिट लेगा बाइनरी की, और एक हेक्साडेसिमल नंबर 4 डिजिट लेगा बाइनरी की। क्लियर? तो अपन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3-3 के पेयर बनाएंगे। काय के लिए? अपन इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं कि ऑक्टल में, इसलिए 3-3 के पेयर बनाए अपन ने। ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 1 पड़ गया, इधर 1 0 2 0 अपने हिसाब से लगा लो, इधर 0 लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। संख्या के लेफ्ट साइड में कितने भी 0 लगा लो, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि आपको वो चार्ट याद नहीं है तो इसका कोई औचित्य नहीं है, फिर आप इससे नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप बाइनरी निकाल पाओगे, बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल निकाल पाओगे। लेकिन यदि आपको जो मैंने चार्ट बताया वो याद है तो आप इजीली उत्तर निकाल पाओगे। जैसे अब 7, जैसे मुझे याद है, आपको याद हो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। यदि मेहनत नहीं की है तो समय लगेगा थोड़ा सा। क्लियर? इसका सीधा सीधा दिखना मेरे को, ये 7 की बाइनरी है, ये 6 की बाइनरी और ये 1 की बाइनरी, इसको यहाँ सीधे मैं लिख सकता हूँ, क्या हो गया? ये ऑक्टल नंबर हो गया, सीधा का सीधा कन्वर्ट हो गया। क्लियर? इसी टाइप से हेक्साडेसिमल में ले लो मैं, तो हेक्साडेसिमल में आपको क्या करना पड़ेगा? 4-4 के पेयर बनाना पड़ेगा। लेकिन ये 4 हो गए और ये अपनी संख्या तो इतनी थी बस, ये 4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि ये काय की बाइनरी है। चलो इसको नीचे से क्लियर कर दूं, कंफ्यूजन हो रहा है। यदि आपको याद है तो ये 7 की बाइनरी और ये भी 7 की बाइनरी, मतलब ये क्या हो गया? 777 में आपका क्या आ गया? हेक्साडेसिमल आ गया। ये 0 यहाँ पे है तो इसको 0 भी लिख सकते हो, अपन ने बाद में जोड़ा था क्योंकि क्वेश्चन में वैसे तो 077, ये क्या आ गया? अपना हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? यदि आपको जो डिजिट मैंने बताई है वो याद है तो, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे बाइनरी को ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, सबसे पहले आपको डेसिमल निकालना पड़ेगा, फिर आपको भाग देना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्लियर? तो मतलब ये यहाँ पे 2 निष्कर्ष ये निकलते हैं सीधे सीधे कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको लंबी मेथड फॉलो करना पड़ेगी, गुणे वाली। क्लियर? और डेसिमल से कोई भी अंक कन्वर्ट करना है, मतलब किसी भी संख्या ऑक्टल में या बाइनरी में या हेक्साडेसिमल में, तो आपको उसमें भाग देना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन वो प्रोसेस लंबी हो जाएगी, उसकी अपेक्षा की आपको थोड़ा सा याद करने में मेहनत लगेगी। 1-2 बार कोशिश कर लोगे, याद हो जाएगा तो आपको उत्तर इजीली एक देख के आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको 2-4 एग्जाम्पल बताता हूँ। और दोस्तों यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। क्लियर? तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन और क्वेश्चन 2-4 बना लेता हूँ यहीं फटाफट। 101 ज्यादा बड़ा लेते हो, छोटे ले लेते हैं अपन। ये बाइनरी है आपकी, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्टल में कर लो और हेक्साडेसिमल में कर लो। क्लियर? मैंने जैसे बताया आपको कि एक ऑक्टल नंबर 3 बिट बाइनरी के बराबर होता है, तो अपन क्या करेंगे? 3 का पेयर बनाएंगे इधर से, और इधर 0 कम 0 0। अब चार्ट आपको याद हो या नहीं हो तो देख लेना वापस से रिटर्न करके, तो आपको समझ में आएगा ये काय की बाइनरी है, 2 की है, और ये काय की है, 1 की है। मतलब क्या हो गया आपका? ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। इसका आंसर क्या आ गया? ऑक्टल के हिसाब से। मतलब आप देख के उत्तर बता पाओगे, इसमें मैं बता रहा हूँ। मतलब मेरे को आप देख रहे हो समय बिल्कुल नहीं लग रहा है, यही क्वेश्चन करने और यही आंसर निकल रहा है। लेकिन ये जब हो पाएगा जब आपको बाइनरी की डिजिट जो है, मतलब ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के नंबर आपको क्या होंगे? याद होंगे, तो कर पाओगे। क्लियर? इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीधा सीधा दिख रहा था अपने क्वेश्चन अपना इतना ही था, क्योंकि वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। चार्ट ये पूरी की पूरी ले लो। अब ये बाइनरी आपको याद होगी तो आप बता पाओगे काय की बाइनरी है, ये A की है, A मतलब 10 की है। क्लियर? तो यहाँ क्या आ गया आपका? A का ये 16 आ गया। क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए मतलब इसी का आपसे पूछ लिया जाए 12 का बाइनरी निकालिए। क्लियर? 12 का बाइनरी निकालिए तो क्या जाएगा? यही उत्तर देते हैं अपन। अभी बाइनरी निकाल ले, 2 लिखना पड़ेगा अपने। बाइनरी निकालना मतलब 1 की यदि आपको बाइनरी याद है
तो 001 और 2 की याद है तो 010, ये उत्तर यही हो गया। क्लियर। इसी टाइप से यहाँ पे अगर हेक्साडेसिमल दे दिया जाए आपको कि 653 हेक्साडेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन करो। बाइनरी में कन्वर्ट करने में दिक्कत क्या है, देखो अगर आपको मतलब बाइनरी नंबर याद नहीं है तो इन अंकों के, तो क्या करेंगे अपन इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, संख्या जो भी आएगी फिर उसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देके लंबा भाग देना, 2 का लंबा भाग देना पड़ेगा अपने को। उसके बाद आपकी बाइनरी निकलेगी। लेकिन यदि आपने मैंने जो चीज बताई है चार्ट के माध्यम से वो आपने याद कर ली तो आपका इतना इजीली आंसर आएगा कि आपको पता नहीं चलेगा अपन आंसर कब निकालोगे। अब जैसे देखो मैंने बताया यहाँ पे कि 3 की बाइनरी क्या होती है 001। क्लियर। 5 की बाइनरी क्या होती है 1010 होती तो ये है एक्चुअल में 3 वाली, लेकिन अपन 4 डिजिट में लिखते हैं इसलिए ये वाली हो गई। 6 डिजिट में क्या जाएगी इसकी 6 की क्या आएगी। क्लियर। तो ये आपका बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। चलिए बहुत इजी है, यदि आपको चार्ट याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों आपसे एक बार पुनः निवेदन है, यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।